हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ दीक्षालय क्लासेस। स्टूडेंट्स, कोरोना को लेकर क्लासेस बंद है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमें पेरेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर बच्चे जा नहीं पा रहे हैं क्लास का अटेंड करने, तो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाइए। तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किया है यूट्यूब पर। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको पार्ट वाइज पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जनरली आप कोई भी यूट्यूब चैनल देखोगे तो पूरा का पूरा सिलेबस नहीं होता है, कोई कोई पार्टिकुलर टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हमारे चैनल पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारे कंसेप्ट एक ही साथ एक जगह पढ़ने को मिल जाएंगे। और स्टूडेंट्स, अभी जो टाइम है वो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर कोरोना का कुछ असर कम होगा तो ऐसा नहीं है कि जो जेईई मेंस या नीट का एग्ज़ाम है उसका टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। जनरली इतना ही टाइम मिलेगा आपको, मुश्किल से 10 या 15 दिन का जो डेट हो है वो एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन कोरोना का असर तो बहुत दिन तक नहीं रहने वाला, चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल होंगी। इसलिए स्टूडेंट्स, आप फोकस करके बहुत मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आज की इस क्लास में मैं क्लास 11 का एक टॉपिक पढ़ाऊँगा और फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ाऊँगा, मूल कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, साथ साथ में हम लोग क्लास 12 के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 11 के लिए है, और क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मूल कॉन्सेप्ट। तो आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बात करेंगे कि मोल होता क्या है, मोल का मतलब क्या है। पहले आप इस मोल टर्म को समझ लीजिए। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि मास का यूनिट क्या है तो आपको पता है केजी। ठीक है, लेंथ का यूनिट क्या है तो आपको पता है मीटर। टाइम का यूनिट क्या है तो आप बताएंगे सेकंड। अगर मैं पूछूं करेंट का यूनिट क्या है तो आप बोलोगे सर एम्पियर। ठीक है, आप जनरली इसको ऐसे नोट करते हो। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को का जो यूनिट है वो है मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि मोल इज ए यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेसिकली मोल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि मोल इज ए यूनिट। ठीक है, अब हम मोल के बारे में फर्दर। ठीक है, तो मोल क्या है, बेसिकली मोल इज ए यूनिट विच रिप्रेजेंट्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बट क्वेश्चंस में मोल का क्या मीनिंग होगा, क्वेश्चंस हम मोल पर जो बेस्ट क्वेश्चन होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, उनके लिए आपको मोल के बारे में और भी डिटेल्स जानने का ज़रूरत है। तो चलो स्टूडेंट्स फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक दर्जन में कितना सब्सटेंस होगा तो आप बोलोगे सर 12 सब्सटेंस होगा। ठीक है, क्रिकेट के एक ओवर में कितने बॉल होंगे तो ऑब्वियसली 6 बॉल आप बोलोगे। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होगा तो आप बोलोगे सर 60 सेकंड होगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आपको 1 मोल लिखा मिल जाए, 1 मोल में बताना हो तो आप बताओगे इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस देयर विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, जैसे क्रिकेट के एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, 6 बॉल होते हैं। ठीक है, उसी तरह से आपको अगर 1 मोल पेंसिल दे दिया जाए
तो आपको कितना पेंसिल हो जाएगा, आपके पास हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल। अगर आपके पास 1 मोल रुपये दे दिया जाए, 1 मोल रुपया दे दिया जाए, तो आपके पास कितना पैसा हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 रुपये। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, डाउट आ रहा होगा, सर हमको कैसे पता चल सकता है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 ही होता है। इन 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻22 क्यों नहीं होगा? हमको कैसे पता चलेगा सर कि इतना ही होगा? स्टूडेंट्स, इस नंबर को जानने के लिए हमें मोल के बेसिक डिफिनीशन बनाना होगा। ठीक है, तो हम मोल का डिफिनीशन देखते हैं। आपको वहाँ से ये बातें समझ में आ जाएंगी कि वाई इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस देयर इज ओनली 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब मैं आपको मोल का डिफिनीशन से आते हैं। ठीक है, मोल का जो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स वो देखना आप। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस विल हैव exactly same number of particles as in 12 gram of C12 आइसोटोप्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आइसोटोप्स को अंडरलाइन कर देता हूँ। आइसोटोप्स के बारे में जनरली बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को पता होगा, बट वैसे स्टूडेंट्स जिनको आइसोटोप्स के बारे में पता नहीं है या भूल गए मैं उनके लिए बता दूँ। ठीक है, आइसोटोप्स होते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कार्बन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। मैं बता दूं कि कार्बन का तो एटॉमिक नंबर 6 होता है, एक आइसोटोप्स तो 12 मास वाला होता है। कार्बन का एक और भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करता है, कार्बन 14। तो आपको इन दोनों आइसोटोप्स में से कौन सा लेना है? आपने लेना है C12। आपको C14 आइसोटोप्स नहीं लेना है। सिंपली आप ये समझिए कि C12 आइसोटोप्स का आप 12 ग्राम मेजर कर लीजिए, वेट कर लीजिए, और उस 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स हैं कार्बन के आप उसको काउंट कर लीजिए। और काउंट करने के बाद जितना नंबर मिलेगा, जितने पार्टिकल्स मिलेंगे, या ये कहे कि कार्बन के जितने एटम्स मिल जाएंगे वह 1 मोल के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम स्टूडेंट्स एटम को तो काउंट नहीं कर सकते, एटम को तो देख भी नहीं सकते, एटम इतना छोटा होता है साइज में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 12 ग्राम में कितना एटम होगा? ठीक है, तो एक मेथड होता है। ठीक है भाई, ये आइसोटोप्स का डिफिनेशन मिटाता हूँ। ठीक है, उस मेथड में हम मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो मास स्पेक्ट्रोमीटर की यूज से, बाय यूजिंग मास स्पेक्ट्रोमीटर, हमें ये पता चला है कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 isotope is 1.992
2487 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये हमें पता चला है मास स्पेक्ट्रोमीटर से। ठीक है, तो अब हमें ये याद रखना है कि 1 एटम का मास कितना होता है। ठीक है, जब हमें 1 एटम का मास पता है, या सिंपली ये कहो कि आपको ये पता हो गया कि 1.992487 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इज मास ऑफ 1 एटम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितने का मास होगा स्टूडेंट्स? तो 1 ग्राम इज मास ऑफ 1/1.992487 इंटू 10⁻⁻23 हो जाएगा। तो 12 ग्राम क्यों निकाल लो आप, देखो आपने डिफिनेशन में यूज ही कितना किया है, 12 ग्राम में निकालना है, इसलिए 12 ग्राम इज द मास ऑफ कितने एटम का हो जाएगा? तो 1/992487 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 12। और जब आज आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो आपने देखा हमने कैसे एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर होते हैं, इसको काउंट कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको ये क्लियर कट बातें समझ में आएगी, आ गया होगा कि वाई देयर इज ओनली 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर इन 1 मोल। क्यों इतना ही पार्टिकल्स एक मोल में होता है। ठीक है, चलो अब देखो आप, आपके पास जो ये नंबर आया 1 मोल किसके इक्वल आया अभी? 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल आया है। इस नंबर को हम एवोगाड्रो कांस्टेंट बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, एमिडियो एवोगाड्रो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के रेस्पेक्ट में ये नाम दिया गया है एवोगाड्रो कांस्टेंट। तो जनरली आपको बुक्स वगैरह में जब आर.सी. मुखर्जी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये सिंबल भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो जहाँ भी कहीं एवोगाड्रो कांस्टेंट का सिंबल दिया है तो हमें समझ जाना है कि वहाँ पर 1 मोल का बात हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं मोल के फॉर्मूले पर। तो अभी आपने क्या बोला? अभी आपने लिखा कि 6.022 इंटू 10⁻23। अगर कहीं पर हम ये नंबर लिखा मिलेगा 6.022 इंटू 10⁻23 तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम वो ये बोल देंगे कि अगर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स दिया गया है हमें कार्बन का, तो हमें बोल देंगे कि वहाँ पर 1 मोल कार्बन प्रेजेंट है, हमारे पास 1 मोल कार्बन है। तो अगर आपको 1 एटम दिया गया है कार्बन का तो उसमें कितने मोल निकालोगे आप? उससे आप निकालोगे 1/6.022 इंटू 10⁻23। सपोज आपके पास 10⁻23 पार्टिकल्स है तो आपको कितना मोल होगा? तो आपके पास हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 23 इंटू 10⁻23। ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास कितना मोल हो जाएगा? 1/6.022 इंटू 10⁻23। तो जनरली आपने जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता था 10⁻23, तो आपने मोल कैसे निकाला? आपने सिंपली क्या किया कि इस गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को 10⁻23 को डिवाइड कर दिया, किससे? एवोगाड्रो कांस्टेंट से। ठीक है, तो मोल का फॉर्मूला
इन टर्म्स ऑफ नंबर अब हमें मिल गया है। ठीक है, क्या हो जाएगा, मैं लिखता हूं फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोल। हमें मोल का फर्स्ट फॉर्मूला मिल गया है क्या, नंबर ऑफ मोल को हम जनरली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्या मिल गया, वो मिल गया हमें गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसी सब्सटेंस से कितना पार्टिकल्स गिवन है और उसको किससे डिवाइड कर देना है, उसको डिवाइड करना है एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ मोल गिवन है, आप निकाल लोगे। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला है, हमें याद रखना है। तो इस फॉर्मूला पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं छोटे मोटे, आपको और बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हमने मोल के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया, नंबर ऑफ मोल के लिए फॉर्मूला था गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स के नंबर गिवन है उसको आपने डिवाइड करना था किससे, एवोगाड्रो कांस्टेंट से। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो आपको ये एक क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहले आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, फिर वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद फिर मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद अपना आंसर आप मैच करें। ठीक है, अब इसलिए बहुत ही फर्स्ट लेवल है हमारे लिए, बहुत ही ईजी लेवल है, तो इसलिए आपसे सॉल्व हो जाएगा इजीली। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट दिया है क्वेश्चन 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब आपको 6.022 इंटू 10⁻22 एटम्स अगर कार्बन गिवन है तो कितना मोल होगा उसमें, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हमारे लिए इजी है नंबर निकालना। कैसे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या है, देखो क्वेश्चन में, इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ एरो देके, एरो का मतलब है इसका आंसर इधर की ओर। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है 6.022 इंटू 10⁻22। हमको क्या करना है, डिवाइड करना है इस चीज़ से, एवोगाड्रो कांस्टेंट से। 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दिया। आप सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 10⁻⁻1, आप इसको लिख सकते हो 0.1 मोल। ठीक है, मतलब 0.1 मोल ऑफ कार्बन होगा कितने, 6.022 इंटू 10⁻22 एटम। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये नंबर ऑफ मोल। गिवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है 3.011 इंटू 10⁻23। और पता है किसे डिवाइड करना है, एवोगाड्रो कांस्टेंट से, तो वो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23। आप कैलकुलेट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू कितना जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, चलो ठीक है सर। तो अब मैं फॉर्मूला और जो फर्स्ट दो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिया है, तो मैं उसको इरेज कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। चलो अब अपने तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं तीसरा क्वेश्चन ऊपर सॉल्व करूंगा। चलो, तो थर्ड क्वेश्चन में क्या था, नंबर ऑफ मोल निकालना है, तो हमने स्मॉल एन लिख लिया। और नंबर ऑफ मोल्स का हमें एक ही फॉर्मूला अभी तक पता है, वही अप्लाई करेंगे। गिवन नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, तो हीलियम में कितने एटम्स गिवन है आपको, 12.044 इंटू 10⁻26। आपको डिवाइड किससे करना है, ऑब्वियसली एवोगाड्रो कांस्टेंट से। 6.022 इंटू 10⁻23, ये आप कैंसिल कर लेना, सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻3 मोल। ठीक है, चलो चौथा देखो क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है 6.022 इंटू 10⁻26 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, मैं क्वेश्चन क्यों लिख रहा हूँ, मैं सीधे आंसर ही लिखता हूँ मैं।
ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ मोल्स का गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर है 6.022 इंटू 10⁻26 और हमको डिवाइड किससे करना है? डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 10⁻3। मतलब अगर आपने 6.022 इंटू 10⁻26 एटम्स ले लिए नाइट्रोजन के, तो आपको 1000 मोल ऑफ नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है। अब देखना स्टूडेंट, मैंने फिफ्थ क्वेश्चन पर डबल स्टार लगाया हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है और यह क्वेश्चन जो है वो IIT प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। 2002 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि IIT वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नीट में वो ऐसे होते हैं कि नहीं बनने वाला थे, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। टफ भी होते हैं, बट 60-70% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे पढ़े हुए होते हैं, जो जनरल क्वेश्चन होते हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हो। नीट में तो आपको सारे क्वेश्चन ही पढ़े हुए ही आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएंगे, जेईई एडवांस वाले भी। और जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया भी है कि हम लोग सारे पढ़ेंगे अप टू बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है। और क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस करते चलेंगे, ऐसा नहीं बस पढ़ाते चल रहे हैं कुछ नहीं। ठीक है। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो IIT 2002 में क्या पूछा था कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन अगर आप ले लोगे तो मास 1 kg मिल जाएगा। कितने मोल? तो नंबर ऑफ मोल निकालना है हमने। ठीक है। तो अभी तक जो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो आपको किसका मोल निकालना है? इलेक्ट्रॉन का। तो गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन क्या? आपको चाहे इलेक्ट्रॉन्स का मोल निकालना हो, चाहे पेंसिल का मोल निकालना हो, या एटम का मोल निकालना हो, या प्रोटॉन का मोल निकालना हो, या मॉलिक्यूल का मोल निकालना हो, आपको डिवाइड एक ही नंबर से करना है। गिवन नंबर को वो है 6.022 इंटू 10⁻23, मतलब एवोगाड्रो कांस्टेंट से। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या टास्क है, हमारा क्या काम है? सबसे पहले काम है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर पता कर लिया जाए। इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे पता चलेगा वो सोचा जाए। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में एक डेटा गिवन है 1 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 1 kg इलेक्ट्रॉन चाहिए। आपको इलेक्ट्रॉन का कितना मोल लेके टोटल मास कितना हो जाए? 1 kg हो जाए। मतलब हमने जो मास ऑब्टेन करना है वो 1 kg ऑब्टेन करना है। ठीक है। तो बस यही से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें पता है कि 9.108 लगभग 9.1 भी लिख सकते हैं इंटू 10⁻³ kg इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता था। सो 1 kg इज द मास ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9.108 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स का। है कि नहीं? सिंपली देखो, बस यूनिटरी मेथड अप्लाई कर दिया है तो आपको पता चल गया गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया। 1 kg में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 1/9.108 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन। अब हमें जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हमारे लिए क्या है? बहुत ही आसान हो गया स्टूडेंट्स, देख लेना आप। ठीक है। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, ऑप्शन रहेगा क्योंकि मुझे आगे लिखना भी है। तो कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स n। गिवन नंबर क्या है? गिवन नंबर है 1/9.108 इंटू 10⁻31। इसको किससे डिवाइड करना है? डिवाइड करना है 6.022 इंटू 10⁻23 से। तब इसको सॉल्व कर लो तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/9.108
9.108 इंटू 6.022, ठीक है, इंटू ये 23 माइनस हो जाएगा तो 10⁸ है ऐसा कोई ऑप्शन? देखते हैं। ऑब्वियसली ये क्या होगा 6.022, ये और डी ऑप्शन है हमारे पास 1 9.108 इंटू 6.022 इंटू 10⁸, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जेईई एडवांस में भी कुछ कुछ क्वेश्चन इजी आते हैं, और जनरली अगर आप जेईई एडवांस का कट ऑफ देखोगे तो 33%, 35% ऐसा ही होता है। ठीक है, तो जेईई एडवांस टफ तो है, लेकिन अगर हमने जितना पढ़ा है उतने ही को अच्छे से पढ़ना है, और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन का अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो आप इजीली क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, चलो। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो मोल जो है वो नंबर्स को, मास को और वॉल्यूम को, तीनों को रिलेट करता है। बिकॉज मोल सिंपली क्या है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, उसका यूनिट है। तो भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में क्या हो सकता है, कितना नंबर है पार्टिकल्स का, नंबर भी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर सकता है, कितना मास है वो भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और सब्सटेंस ने कितना वॉल्यूम को पाई किया है। ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूँ हाइड्रोजन गैस, तो भाई हाइड्रोजन गैस के कितने मॉलिक्यूल्स वो भी काउंट किए जा सकते हैं। अगर आपने हाइड्रोजन गैस लिया है किसी वेसल में तो उसका कितना मास है ये भी ऑब्टेन कर सकते हैं, और हाइड्रोजन गैस ने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई किया है ये भी पता कर सकते हैं। तो मोल जो है वो तीनों को रिलेट कर सकता है, मास को भी, वॉल्यूम को भी और नंबर्स को भी। तो अभी आपने मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर पढ़ा है, अब हम सेकेंड पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो उससे पहले भी हमें कुछ टर्म्स पढ़ने हैं, उन टर्म को अच्छे से समझना है, फिर हम मोल इन टर्म ऑफ मास भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब ये एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन किया जाता है वो देखो आप, ये डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज 1/12 पार्ट ऑफ mass of one atom of C12 आइसोटोप्स। ठीक है, C12 आइसोटोप्स के वन एटम का मास का 1/12 पार्ट अगर आपने ले लिया तो किसकी इक्वल हो जाएगा, वह हो जाएगा 1 AMU के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स 1 AMU इक्वल हो जाएगा 1/12 इंटू mass of one atom of C12 isotopes। ठीक है, तो 1 AMU क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/12। और हमने पता किया था स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके, मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करके, वन एटम का मास कितना आया था C12 आइसोटोप्स का, आया था 1.992487 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आप इसका 1/12 पार्ट निकाल लोगे तो 1 AMU हो जाएगा, और 1 AMU इक्वल हो जाएगा किसके 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के। तो आपको 1 AMU क्या होता है ये पता चल गया।
ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने एटॉमिक मास यूनिट तक सीखा। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा एटॉमिक मास के बारे में, एवरेज एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास सीखेंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए। ठीक है, थैंक यू।